अब हम आपको पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक और तस्वीर दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 30 दिनों में हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या क्या बदल रहा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं उनकी ईमानदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत ईमानदार नेता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के दौरान एक शब्द की बड़ी चर्चा होती थी, यह शब्द बड़ा प्रचलित था और वो शब्द है कट मनी। टीएमसी के नेता किसी भी सरकारी योजना या सरकारी काम कराने के बदले में आम जनता से कमीशन लेते थे, जिसे कट मनी कहा जाता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जनता से कट मनी की वसूली खुलेआम होती थी और वहां के लोग ऐसे नेताओं को मजबूरी में यह रिश्वत दे भी रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, टीएमसी के हारने के बाद, वहां से पहली बार अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें टीएमसी के नेता आम लोगों को, जनता को, उनके कट मनी को वापस कर रहे हैं। उनका कट मनी जो उन्होंने लिया था पहले रिश्वत के तौर पर, अब वो रिश्वत का पैसा आम जनता को वापस कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। दीदी भाई अपना नाम क्या? दीदी भाई, दीदी भाई अपना नाम क्या? दीदी भाई अपना नाम की? अपना नाम की? ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की हैं। यहां 45 लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर 5-5 हजार रुपए कट मनी के तौर पर वसूले गए थे टीएमसी के नेताओं द्वारा। अब टीएमसी के यही नेता लोगों को यह पैसा वापस कर रहे हैं और उनसे साथ ही हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे हैं। দেখুন, এই প্রশ্নের উত্তর আজকের আপনারা সবাই ভালোভাবে বুঝবেন। যে জায়গায় পঞ্চায়েতে, যে জায়গায় টাকাটা পৌঁছলে, যে যে জায়গায় শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে ডিস্ট্রিবিউট হয়, এটা আমার আশা করি নাম বলার দরকার নেই। এর প্রশ্নের উত্তর আপনাদের কাছে আশা করি ভালোভাবে আপনারা উপস্থিত। तो इन तस्वीरों में आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, आपको बहुत सारा कैश दिखाई दे रहा है, नकद पैसा, और नोटों की गड्डियां भी आपने देखी, जिसमें यह टीएमसी का नेता नोटों की गड्डियां लेकर बैठा है और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को वापस पैसा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही वहां के आम लोग टीएमसी नेताओं से बड़े नाराज हैं। उनका गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है और कई जगह टीएमसी नेताओं पर हमले हो चुके हैं, टीएमसी के नेताओं की पिटाई हो चुकी है। अब टीएमसी नेताओं को यह डर है कि कहीं जनता उन पर भी हमले ना कर दे, इसीलिए वो एक एक करके इस कट मनी को जनता को वापस कर रहे हैं, ताकि लोगों का गुस्सा जो है वो एक प्रकार से शांत हो जाए। लेकिन यहाँ ये एक बात कहनी पड़ेगी दीदी के बारे में कि दीदी के लोग हैं तो आज भी बड़े ईमानदार, वरना एक बार रिश्वत का पैसा किसी नेता की जेब में आ जाए तो वो वापस कभी नहीं करता। तो एक अच्छी बात इनकी ये जरूर है कि इन्होंने रिश्वत ली, लेकिन अब ये जनता से लिया गया ये पैसा वापस भी कर रहे हैं, इसलिए इनकी ईमानदारी की दाद तो देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि अब ये तस्वीरें आ गई हैं, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को और पश्चिम बंगाल की पुलिस को ये देखना चाहिए कि इतना सारा कैश, ये नकद पैसा इनके पास आया कहां से, ये कहां पर रखा हुआ है और ये कैसे लोगों को इस प्रकार से ये नकद पैसा, ये कैश बांट सकते हैं। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल के लोग गरीबी से कितना संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं ने इस दौरान इतने वर्षों में कितनी कमाई की कि अब जब उनके नोट एक एक करके पकड़े जा रहे हैं तो उनके नोटों में दीपक लग रही है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में टीएमसी की स्टूडेंट विंग यानी तृणमूल छात्र परिषद के ऑफिस से 500-500 रुपए के नोटों से भरा हुआ एक सूटकेस मिला, जिसमें ठूस ठूस कर नोट भरे हुए थे। और ये तस्वीरें बताती हैं कि टीएमसी में भ्रष्टाचार सिर्फ पार्टी के नेताओं में नहीं, बल्कि छात्र नेताओं तक भी पहुंच चुका था। ये तस्वीरें उन सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए एक संदेश है जो गरीबों का हक छीनकर इस प्रकार से पैसा कमाते हैं। और देखिए, पैसा भी ऐसा कि किसी के काम का भी नहीं रहा, वो इस पैसे का इस्तेमाल खुद नहीं कर पाते और इस प्रकार से ये पैसा जो है इसे दीमक लग गया और अब ये किसी के काम का नहीं। तस्वीरें देखिए। আজকে কর্পোরেশনের অফিসাররা এসে যখন পরিষ্কার করতে বলেছে, তালা ভেঙে এই পার্টি অফিস, দেখুন দেখুন নেতৃত্বের পার্টি অফিস, তারা এখানে এইসব হোর্ডিং ব্যানার এবং এই বাক্স দুটি রেখেছিল। আজকে এখানে তালা ভেঙে এখানকার কর্মচারীরা, এখানকার সাফাই কর্মচারীরা, এখানকার অধ্যাপকদের অনুমতি নিয়ে এগুলো উদ্ধার করেছে। আপনারা দেখুন কি পরিমাণ টাকা, 100 টাকা 500 টাকার বান্ডিল উই পোকায় খেয়েছে।